आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा। आ गया है टेस्ट सीरीज, मात्र 60 रुपये में आप इसको ले सकते हो सर। राठौर एजुकेशन पॉइंट को ऐप को डाउनलोड कर लेना है और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो 10 टेस्ट सीरीज है। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 90 प्रश्न रहेंगे, परीक्षा पैटर्न पे रहेंगे और आपकी सफलता हमारी पहचान होती है सर। चलिए इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोगों को टेस्ट सीरीज ले लेना है सर। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है सर। चलिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है सर। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस याद रखिएगा सर, ये कब मनाते हैं सर हम लोग? ये 11 नवंबर को। अगला है सर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? याद रखिएगा सर, ये हम लोग 28 फरवरी को। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है सर आपका प्रशांत महासागर। अगला है सर आपका, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस याद रखिएगा, ये 5 सितंबर को मनाया जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महासागर है सर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, रसिया है ना, रसियन जानते हो ना। चलिए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है सर आम। चलिए बड़ा मुस्कुरा रहे हो रोहित जी, क्या बात है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़ देखो। चलिए नेक्स्ट सर, अगला है हमारा, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? चलिए कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? बताइए, ये हो जाएगा सर 1492 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इराक का पुराना नाम क्या है? चलिए आपका पुराना नाम क्या था? चलिए मेरा नाम पुराना नाम क्या था? मेसोपोटामिया था सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक का पुराना नाम क्या है? चलिए इराक का पुराना नाम क्या है सर? फारस। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? 14 नंबर याद रखिएगा सर, ये हो जाएगा विटामिन डी। अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? याद रखिएगा सर, ये आपका तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पे पड़ेगा, झेलम नदी। अगला है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा याद रखिएगा, ये बाबर हो जाएगा आप लोगों का। अगला है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा कब दिया था? कब दिया था? याद रखिएगा सर, ये दिया था 1942 में। राशियों की कुल संख्या सर 12 होती है सर। चलिए नेक्स्ट है, बिंदुसार किस वंश का राज शासक था? बिंदुसार किस वंश का शासक था? याद रखिएगा सर, ये बिंदुसार आप लोगों का मौर्य राजवंश का शासक था। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तवा नदी याद रखिएगा, ये तवा नदी नर्मदा नदी की। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विश्व का दूसरा ताजमहल किस देश में स्थित है सर? ये बांग्लादेश ने बना लिया सर चुपके से। चलिए अलीगढ़ किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है सर? याद रखिएगा सर, ये ताले के लिए सर। मैंने भी ताला तोड़वाने गया था सर। विश्व में कुल कितने महासागर हैं सर? विश्व में कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर है सर। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं सर? याद रखना सर, 7 महाद्वीप है सर। भूलने की कोशिश मत करना सर। चलो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला सर कौन सा है सर? याद रखना सर, सबसे अधिक ये टोक्यो। अगला है सर जी, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है सर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अस्थाई और उच्च सदन है? अस्थाई और उच्च सदन है चलिए 27, ये हो जाएगा सर राज्यसभा। राज्यसभा अस्थाई और उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है और ये अस्थाई होता है। चलिए संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखिएगा, ये लोकसभा का अध्यक्ष करेगा सर। अगला है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति बुलाते हैं सर। अगला है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं सर? केरल को सर। चलिए नेक्स्ट है सर, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर किस राज्य में सर? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा सर। अगला है सर, आप लोगों का, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी सर जी याद रखना, ये अगरतला हो जाएगा। चलिए महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? महाराष्ट्र की राजधानी है सर जी मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन परियोजना ये कृष्णा नदी पर है सर। अगला है, आप लोगों का, किस देश में 5 सूर्य दिखाई देता है? याद रखना सर, ये चीन है सर, चीन में। अगला है सर जी, मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है? 36 याद रखना सर, ये सुष्मिता सेन हो जाएगा। अगला है सर, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, ये वेस्ट इंडीज़ था सर। चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश में स्थित है?
ये स्थित है सर जी स्विट्ज़रलैंड में। अगला है सर आपका स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? 39, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो याद रखिएगा ये आपका बिहार में ही पड़ेगा। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल है सर, बताइए। ये हो जाएगा सर आपका कटहल। चलिए नेक्स्ट है सर पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस सर 22 अप्रैल को मनाते हैं सर, आँख बंद करके मना लेना सर। चलिए ताजमहल किस नदी के किनारे सर? ताजमहल सर, ताजमहल किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है। अगला है भारत में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन होता है सर? किस फसल का उत्पादन होता है? केला सर, केला। चलिए मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से कौन जाना जाता है? ये APJ अब्दुल कलाम है। अगला है कौन सा पक्षी अपना अंडा दूसरे पक्षी के घोंसले में जाकर देता है? 46, याद रखिएगा ये कोयल हो जाएगा। अगला है हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? हरियाणा राज्य की राजधानी सर 47 का B हो जाएगा चंडीगढ़। अगला है सर जी आप लोगों का हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है फरीदाबाद। चलिए अगला है सर उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश जापान को कहते हैं सर। अगला है नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है सर। चलिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।